हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू कनेक्ट टू प्रीतम। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जीपीडीपी क्या होता है, या फिर इसको हम हमारी योजना हमारा विकास क्यों बोलते हैं। और इस वीडियो में ये भी बताने वाला हूं कि पिछले साल की क्या क्या कार्य योजना थी और उसमें कितने काम हुए हैं और उस काम के लिए कितना पैसा खर्च हुआ है, कब कब पैसा प्रधान के खाते में आए हुए हैं, या उस ग्राम सभा के कार्य योजना को सफल करने के लिए कब कब ट्रांजैक्शन हुए हैं, उसकी सारी डिटेल मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो चलिए इस कड़ी में मैं सबसे पहले बात कर लेते हैं हम कि जीपीडीपी क्या होता है। जीपीडीपी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान, या उसको हिंदी में हम बोलते हैं ग्राम पंचायत विकास योजना। पहले क्या होता था कि जब हमारे कभी गांव की अगर कोई विकास की जो भी होती थी काम हो, तो उसको हम क्या करते थे कि सरकार उस योजना को लागू करती थी। पहले क्या होता था कि पहले सरकार योजना बनाती थी, फिर उस योजना को पंचायत में इम्प्लीमेंट किया जाता था और वो सरकार के माध्यम से उसको पूरा किया जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब क्या होता है, अब योजना जो है पंचायत की आम सभा और ग्राम में पारित होता है। ग्राम सभा में जो मुखिया होता है वो ग्राम सभा अपना इकट्ठा करके, और उसमें क्या करता है कि वो सबसे मतलब पूछता है, और उसको लगता है कि हाँ, जिस किसी को भी अगर प्रधानमंत्री आवास की जरूरत है या सोलर लाइट की जरूरत है, या उस ग्राम सभा में पंचायती सरकारी भवन की कोई निर्माण होनी है, या प्राथमिक विद्यालय से रिलेटेड कोई काम है, उस गांव में कितनी सड़कें बननी है, तालाब का सफाईकरण करना है, मतलब जो भी उस गांव से विकास के रिलेटेड जो भी काम है, वो स्वयं प्रधान जो है उस चीज को नोट करता है और वो अपनी ग्राम सभा की सारी मांगे को रखता है। फिर उस योजना में शामिल कर लिया जाता है और इस योजना को अप्रूवल करने के लिए या अनुमोदन करने के लिए सरकार के पास भेज दिया जाता है। फिर सरकार क्या करती है, उस योजना को उस संबंधित विभाग को, जिस संबंधित विभाग से हमारी योजनाएं वहां पे डिमांड की गई होती हैं, सरकार उसको अलग अलग विभाग में भेज के उस काम को पूरा कराती है। और ये अच्छा भी है, क्योंकि हमारे ग्राम पंचायत की क्या क्या जरूरत है वो हमारे हमारे गवर्नमेंट को नहीं पता होता है। इसीलिए वहाँ के जो आम जनता है उनको पता है, हमारे ग्राम प्रधान को पता होता है कि किसी ग्राम सभा में किस किस व्यक्ति को किस किस चीज की जरूरत है, या ग्राम सभा में किसी स्कूल में क्या काम है, या कोई ग्राउंड है उसका खेल मैदान क्या बनाया जा सकता है, क्या नहीं। ये सारे जो भी अप्रूव्ड प्लान है वो हमारे ग्राम में स्वयं ग्राम प्रधान हमारा उस चीज को अप्रूवल करके जीपीडीपी के माध्यम से वो अपलोड कराता है। तो चलिए, ये तो बात हो गई हमारी जीपीडीपी के बारे में। अब जीपीडीपी अपलोड करने के लिए क्या होता है कि हर एक ग्राम सभा में एक सरपंच होता है जिसका कार्यकाल 5 साल के लिए होता है, और एक गवर्नमेंट के थ्रू अप्रूव्ड किया हुआ एक सेक्रेटरी होता है जो उस गांव की ये सारी जो भी ट्रांजैक्शन, जो भी फाइनेंशियल या जो भी कैश से रिलेटेड जो भी डीलिंग होती है, उसकी सारी जो विवरण होता है वो सेक्रेटरी के पास होता है। तो जो भी वो जीपीडीपी प्लान है वो ब्लॉक लेवल पे जाके वहां पे ऑनलाइन ये अपलोड किया जाता है, फिर गवर्नमेंट उस चीज को अप्रूव करती है। तो चलिए, ये तो बात हो गई जीपीडीपी की। इसमें क्या होता है कि जो जब अप्रूव्ड हो जाता है, जो भी ग्राम पंचायत की जो भी मांगे हैं वो अप्रूव हो जाती है, तो उसके अप्रूवल के हिसाब से अब हमारे जो अगले साल के जो फंड आते हैं काम कराने के लिए, उसमें ये देखा जाता है कि कौन कौन से इसमें से काम के लिए कब कब पैसा आया है। तो वो चीजें मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। चलिए, मैं आपको सीधे साइट पे लेके चलता हूँ। चलिए, गूगल में हम टाइप करते हैं ई ग्राम स्वराज, ई ग्राम स्वराज ही पोर्टल है। इस पोर्टल पे हम वो सारी चीजें चेक कर सकते हैं। एक चीज मैं और बता दूं, ये ई ग्राम स्वराज पोर्टल का एक हमारा एंड्रॉयड ऐप भी है, जिसके थ्रू हम ये सारी डिटेल चेक कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो ये सारी डिटेल मोबाइल में भी आप चेक कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्रोम के आप आई बटन पे जाना है, वहां पे आपको एक डेस्कटॉप वर्जन का टैब मिलेगा, वहां पे आप क्लिक करके ये सारी चीजें जो भी आप यहाँ डेस्कटॉप पे देख सकते हैं वो सारी चीजें आप मोबाइल में भी आप चेक कर सकते हैं। तो जैसा कि आपके सामने ये पहला जो साइट आती है ग्राम स्वराज की, आप उसको क्लिक कर लेंगे। उसको क्लिक करने के बाद आपको नीचे जाना है। नीचे जाने के बाद आपको प्लानिंग में जाना है। प्लानिंग में ही सारी चीजें वो अपलोड होती हैं। प्लानिंग में जाने के बाद आपको पहला टैब दिखेगा, उस पर प्लानिंग में क्लिक करना है। प्लानिंग में क्लिक करने के बाद यहाँ पे तीसरे नंबर पे आएगा अप्रूव्ड एक्शन प्लान रिपोर्ट, आप इस पे क्लिक करेंगे।
इस पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एक ऐसा टैब खुलेगा जिसमें हम प्लान सिलेक्ट करते हैं। तो चलिए मैं एग्जांपल के तौर पे 2021 का मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एग्जांपल। 2021 पे क्लिक करेंगे और इस पे हम कैप्चा कोड डाल देते हैं 15ND3I और उसके बाद क्लिक ऑन गेट रिपोर्ट। गेट रिपोर्ट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको 3 चीजें दिख रही होंगी, डिस्ट्रिक्ट पंचायत एंड इक्विवेलेंट, ब्लॉक पंचायत एंड इक्विवेलेंट एंड विलेज पंचायत इक्विवेलेंट। ये आपको 3 टैब इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि किसी भी ग्राम पंचायत के विकास के लिए हम डिस्ट्रिक्ट लेवल से, ब्लॉक लेवल से और ग्राम लेवल से, ग्राम लेवल पे हर जगह ये सारी इनके मतलब ऑर्गेनाइजेशनल इवेंट्स है जिनके थ्रू ये सारी चीजें सफल की जाती है। तो मैं आपको इजी के लिए बता देता हूं कि आप अपने ग्राम की कैसे चेक करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे विलेज वाले, जो विलेज पंचायत एंड इक्विवेलेंट है, इस वाले टैब में जो भी हमारे स्टेट के सामने संख्या दी हुई है, ये एक्चुअली ये उस साल का ये टोटल जीपीडीपी प्लान के बारे में दिखा रहा है। तो मैं यहाँ पे उत्तर प्रदेश सर्च करूंगा एग्जाम्पल के तौर पे। आप किसी भी स्टेट को सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे मैं उत्तर प्रदेश का हूँ इसलिए मैं उत्तर प्रदेश का एग्जांपल सेट कर रहा हूँ यहाँ पे। तो आप उत्तर प्रदेश में आप देख सकते हैं कि टोटल 74 जिलों में उसके ये जो जीपीडीपी प्लान था अप्रूव था उस 2021 में। इतने टोटल ब्लॉक थे और इतने 58,673 गाँव में ये जीपीडीपी प्लान अप्रूव्ड था। तो मैं यहाँ पे ग्राम वाले संख्या पे मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पे जब आप उस संख्या पे जब क्लिक करते हैं तो आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आपको खुलता है। अब उसका जो नेक्स्ट स्टेप है हमारा डिस्ट्रिक्ट पंचायत, हमें उस डिस्ट्रिक्ट को सर्च देखना है कि हम किस डिस्ट्रिक्ट के। मैं एग्जांपल के तौर पे गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि बहुत सारे यहाँ पे टैब दिए हुए हैं। इसमें आप नेक्स्ट करते करते आपको बहुत टाइम लग जाएगा। तो आप सीधा सिंपल यहाँ पे सर्च बार में आप टाइप कीजिए। तो हम यहाँ पे गाजीपुर सर्च कर लेते हैं। गाजीपुर सर्च करते ही आपको यहाँ पे कितने सारे टोटल तो 2 टैब यहाँ पे दिखा रहे हैं। तो 2 टैब में आपको यहाँ पे सर्च कर लेना है कि आपका कौन सा ब्लॉक है। यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा होगा आप ब्लॉक पंचायत में क्यों। तो मेरे कंडीशन में जो मेरा ब्लॉक है वो कासमाबाद में, तो यहाँ पे कासमाबाद पे क्लिक करता हूँ। आप यहाँ पे जो संख्या दिखी हुई है, ये संख्या ये बताती है कि इस ब्लॉक में टोटल कितने जीपीडीपी प्लान उस साल में अपलोड हुए थे। तो मैं यहाँ सिंपल इस पे क्लिक कर देता हूँ। इस पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे आपको देख रहा होगा एक एक्स्ट्रा टैब यहाँ पे दिख रहा होगा विलेज पंचायत का, जो कि हमारी रिक्वायर्ड जो कंडीशन यही हमारी है। तो आप कासमाबाद ब्लॉक में बहुत सारे गांव होंगे, तो आप यहाँ पे आपको ढूंढने में, यहाँ पे नेक्स्ट करने में आपको दिक्कत होगी। तो आप सिंपल यहाँ पे अपना गांव का नाम सर्च कर देना है। जैसे मैंने अपने गांव का नाम यहाँ पे सर्च कर दिया। तो हमारे गांव के नाम पे जब मैंने सर्च किया तो यहाँ पे टोटल 3 प्लान दिख रहे हैं। तो 3 प्लान है, उसमें एक मेन प्लान है और 2 सप्लीमेंट्री प्लान है जो बाद में ऐड किए गए होंगे। तो मैं यहाँ पे मेन प्लान पे क्लिक कर लेता हूँ। मेन प्लान पे क्लिक करने के बाद हमारा जो रिक्वायर्ड जो हमें जानकारी थी वो हमारे इंटरफेस वो जो है वो सामने हमारे दिख रहा है। अब यहाँ पे मैं आपको टोटल 5 टैब है, 5 टैब के बारे में विस्तार से आपको बताऊंगा मैं। तो पहला हमारा यहाँ पे है प्लान समरी। प्लान समरी पे मैं आपको क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे देखिए 2 चीजें दिख रही होगी, टाइड अमाउंट एंड अनटाइड अमाउंट। यहाँ पे टोटल अमाउंट अलॉटेड एंड टोटल प्लान्ड आउटले हमारा दिया हुआ है। मतलब जो भी प्लान में था उतना, जो भी प्लान हमारा था उसके लिए जो भी हमने प्रोजेक्ट किया था और जो टोटल हमें अलॉट हुआ था उस चीज के बारे में यहाँ पे डिटेल में दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे 2 कैटेगरी इनकी दी हुई है अमाउंट अलॉटेड में, टाइड एंड अनटाइड अमाउंट। तो जो टाइड अमाउंट होता है, टाइड का इन द वर्ड सेंस ये दिखा हुआ है कि बधा हुआ, ऐसे ही मतलब वर्ड से ही लग रहा है बधा हुआ। मतलब जो ये फंड है, जो यहाँ पे जो 14 लाख का जो ये फंड दिखा रहा है टोटल का, जो ये फंड है वो एक स्पेशल टाइप के काम के लिए यूज होते हैं। इसमें टोटल 3 कैटेगरी है। जो पहली कैटेगरी है उसमें मैं आपको दिखा देता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट मैंने लेके रखा हुआ था जो लेटर आया हुआ था जीपीडीपी के अगेंस्ट में। ये है हमारा जो इसकी साइड की बात कर रहा था मैं। यहाँ पे देखिए दिखा हुआ है टाइड रिसोर्सेज एंड अनटाइड रिसोर्सेज। तो टाइड रिसोर्सेज में इतने टोटल 3 कैटेगरी की हमारी जो काम है वही सिर्फ यहाँ पे एग्जीक्यूट किए जा सकते हैं। पहला जो काम है स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत जो भी मतलब काम होंगे, जैसे हमारे गांव में जैसे सफाई का अभियान हो या जो भी मतलब कि लैटरिन बनने हैं या साफ सफाई या फिर नाले साफ सफाई का काम कराना है, जो भी मतलब स्वच्छता से रिलेटेड जो भी हो यहाँ पे जो भी काम हो उस काम को हम इस फंड के थ्रू एग्जीक्यूट करेंगे। दूसरा है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, जो भी हेल्थ से रिलेटेड है।
हेल्थ से रिलेटेड जो भी काम है उस काम को इसी फंड से हमें खर्च करना है। और अदर सेंट्रली स्टेट स्पॉन्सर्ड स्कीम फंड इन द जीपीएच कमांड, मतलब अगर कहीं स्टेट और सेंटर से अपने केंद्र सरकार की ओर से जो भी अगर बाई फोर्स अगर आता है कह के कि हाँ भैया इस फंड से आप इस काम को एग्जीक्यूट करो, जैसे अभी कोरोना चल रहा था तो कोरोना के लिए भी हमारा जो चल रहा था उसके थ्रू भी हमें पैसा जो भी खर्च करना है इसी फंड से हमें खर्च करना है। दूसरा जो था अनटाइड अमाउंट, मतलब ये छुट्टा है, मतलब इस चीज को ये खुला बिल्कुल खुला हुआ है, इस चीज को आप इतने कैटेगरी में आप इन तीनों को छोड़ के कहीं भी आप खर्च कर सकते हो। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है इन एनी अदर सोर्सेज। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है साथ साथ कि मनरेगा के थ्रू भी यहीं से पैसा टोटल जाता है। महात्मा गांधी जो नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट ग्रामीण जो सेवा योजना थी वो सारा पैसा हम अनटाइड अमाउंट से यहाँ पे खर्च कर सकते हैं। चलिए अब तो अनटाइड की बात मैं बता दिया, टाइड अनटाइड आप समझ गए होंगे। सेम वैसे भी यहाँ पे भी वैसे दिया गया था। अब हम बात कर लेते हैं सेक्टरल व्यू की। सेक्टरल व्यू में जैसा मैंने आपने बताया था कि टाइड अमाउंट अनटाइड अमाउंट, टाइड अमाउंट में उसको यहाँ पे कैटेगराइज किया हुआ है कि ड्रिंकिंग वाटर हो गया, एजुकेशन हो गया, मेंटेनेंस ऑफ कम्युनिटी सिस्टम होगा, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया, सैनिटाइजेशन हो गया। जैसे सैनिटाइजेशन में बताया था हेल्थ मिशन में, हेल्थ जो प्रोजेक्ट था उसका दूसरा वाला, उसके लिए यहाँ पे देखिए टोटल इतने लाख रुपए अलॉट किए हुए हैं। वैसे ड्रिंकिंग वाटर के लिए जो स्वच्छ भारत स्वच्छ मिशन के अंतर्गत भी ये आएगा, गंदा पानी ना लोगों को मिले, इसके ऊपर भी आप 8.5 लाख रुपए तक का खर्च कर सकते हैं। और अनटाइड अमाउंट में भी जैसे एजुकेशन हो गया, एजुकेशन का वहां पे जिक्र नहीं था, वो अनटाइड अमाउंट है। एजुकेशन से रिलेटेड जो भी फंड है, जो भी स्कूल के कायाकल्प या जो भी काम है स्कूल से रिलेटेड, वो सारे यहाँ पे फंड अलॉट किए हुए हैं। इन चीजों के आप थ्रू काम करा सकते हैं। यहाँ पे देखिए पिक्टोरियल ग्राफिकल फॉर्म में भी दिया हुआ है। यहाँ पे आप सेलेक्ट देख सकते हैं किस चीज के लिए कितना कितना फंड अलॉट किया है। यहाँ पे स्कीम व्यू भी देख सकते हैं आप किस किस स्कीम के थ्रू पैसे आते हैं आपके पास और उसके लिए कितना फंड अलॉट होता है। सारी बिल्कुल चीजें सब कुछ डिटेल में देख सकते हैं आप। यहाँ पे आपको ग्राफ वाइज भी दिखा रहा है, रेड कलर में जो दिया हुआ है वो अमाउंट अलॉटेड अमाउंट है, और प्लान आउटले जो ये था हमारा प्लान था उस चीज के अगेंस्ट में हमें कितना पैसा अलॉट हुआ वो चीज यहाँ पे सारी जानकारी दी है। अब यहाँ पे जो सबसे इंटरेस्टिंग जो टैब है सेक्शन 4 में आता है, यहाँ पे आपको बिल्कुल आपको समझ में आएगा ये चीज कि हाँ एक्चुअल में ये चीजें होती कि नहीं होती। जैसे हमारे उस साल में यहाँ पे दिया गया जो पहला हमारा प्लान था वो था प्राथमिक विद्यालय का कायाकल्प कार्य। तो ये एजुकेशन सेक्टर के थ्रू है। जो फंड था 14 लाख रुपया वो जनरल कैटेगरी में था, एजुकेशन फंड के लिए था। यहाँ पे मनरेगा एक्टिविटी कैटेगरी तो इसका था नहीं, मनरेगा थोड़ी सा काम होना नहीं है। यहाँ पे खिताबपुर जो लोकेशन दिया हुआ है खिताबपुर में, और जो इसका एस्टिमेटेड कास्ट है वो 2.5 लाख रुपए दिया हुआ है। और जो इसका स्कीम नेम है वो 4th स्टेट फाइनेंस कमीशन के थ्रू इसका पैसा ग्राम सभा में आएगा। तो टोटल 2.5 लाख फंड यहाँ पे दिया हुआ है। ये प्रोजेक्टेड है और ये अप्रूव्ड भी है। अप्रूव्ड देखिए एक चीज मैं आपको ये बता दूं, जो यहाँ पे चीज जितने भी अमाउंट दिया हुआ है ना, इस अमाउंट में आप बिल्कुल कंफ्यूजन मत होइएगा। जो ये अमाउंट है ये पैसा ट्रांजैक्शन नहीं दिखाता है, बिल्कुल ये पैसा ग्राम प्रधान के खाते में नहीं आया है, ये है अप्रूव्ड है। वो मैं आपको ऑलरेडी इस पे वीडियो बना रखा हूं कि जितने सारे ये अप्रूव्ड प्लान है उसको आप कैसे चेक कर सकते हो कि किस किस काम के अगेंस्ट में कितना कितना कब कब पैसा किस किस मंथ में आया हुआ है, वो आप देख सकते हैं। उसके लिए मैं ऑलरेडी वीडियो बना रखा हूं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और आई बटन पे भी आप चेक कर सकते हैं। वैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं 4थे नंबर पे दिया हुआ है संजय के घर से ललन के घर तक का नाली कार्य। जो प्रोजेक्ट किया गया था ये काम हुआ या नहीं हुआ, इसका जानकारी आपको अगर देखना है तो आप अकाउंटिंग वाले जो मेरा जो पहला इसका वीडियो बनाया हूं वहां पे आप जाके यहाँ इसको चेक कर सकते हैं, या फिर मैं इस वीडियो में ही थोड़ा सा मैं फास्ट फॉरवर्डिंग करके आपको इसमें दिखा दूंगा। पिच रोड से मोहन के घर तक का नाली निर्माण कार्य, इसके लिए भी 50,000 का फंड यहाँ पे दिया हुआ है। रामा यादव के घर से महीचंद के घर तक का निर्माण कार्य, यहाँ पे ये सब कुछ 50,000 का प्रोजेक्ट, ये सारा कुछ यहाँ पे प्रोजेक्ट करके यहाँ पे दिया हुआ है। समुदाय शौचालय कार्य के लिए यहाँ पे प्रोजेक्ट किया हुआ है 4 लाख रुपए, तो उसके लिए भी अप्रूव्ड है ये भी। बट काम कब हुआ इसका आप जानकारी अकाउंटिंग वाले टैब पे आप जाके देख सकते हैं। स्ट्रीट लाइट एंड सोलर लाइट लगाने के लिए भी पैसे यहाँ पे आए थे, 50,000 रुपए इसके लिए भी अलॉट किया था। कितना लगा अब तो आप वहां पे देखेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा उस स्लिप में। तो ये तो हो गई आपकी ये फाइल। अब इन चीजों का जब अप्रूव होता है तो वहां पे एक हमारा लेटर नंबर लेटर फॉर्म प्रारूप होता है, 9 प्रारूप होता है, उसको यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। अटैच्ड फाइल में यहाँ पे ग्राम पंचायत में कुछ जो वरिष्ठ लोग होते हैं उनके सिग्नेचर लिए जाते हैं, उस पर आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे सबसे पहला नाम जो लिखा हुआ है सिद्ध भगवान यादव। वैसे यहाँ पे
कुछ थोड़ा सा ब्लर टाइप का दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे समझ में आ रहा है राजन लिखा हुआ है। राजन, राजभर, मुखचंद, रामायण, बुल्ली, मनेसर, पिंटू, रामाश्रय, शिव पूजन, रमेश, ऐसे करके यहाँ पे गांव के जो भी वरिष्ठ लोग होंगे उनका यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ रूप पत्र, इसके यहाँ पे भी सारी चीजें देख सकते हैं आप कि उस गांव के जो मतलब वरिष्ठ लोग हैं उनके यहाँ पे सिग्नेचर लिया रहता है। तो ये तो बात हो गई आपकी 2020-21 की। हमने ऐसे ही आपको दिखाने के लिए एक अप्रूव प्लान डाउनलोड ऑलरेडी किया हुआ है 21-22 का। 21-22 में भी सेम आप उसको देख सकते हैं, यहाँ पे टाइड अमाउंट एंड अनटाइड अमाउंट दिया हुआ है यहाँ पे टोटल। उस 21-22 में क्या क्या यहाँ पे प्रोजेक्ट हुए हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं। बिल्कुल उस प्रोजेक्ट में हुआ था जो ग्राम पंचायत में प्रचार प्रसार के हेतु इतने पैसे आने हैं। समुदाय शौचालय निर्माण कार्य के लिए 7 लाख का प्रोजेक्ट किया गया था। जो 19-20 में था वहां पे 4 लाख का प्रोजेक्ट किया गया था, बट भाई वो काम नहीं हो पाया होगा, इसलिए जब अगले साल जब दोबारा प्लान बना होगा तो उस टाइम पे इस कार्य के लिए 7 लाख का यहाँ पे प्रोजेक्ट किया गया। हैंडपंप निर्माण कार्य के लिए यहाँ पे भी सेम इतना, ड्रिंकिंग वाटर की कैटेगरी में इतने पैसे यहाँ पे डाले गए। पंचायत भवन निर्माण कार्य के लिए यहाँ पे 14 लाख का यहाँ पे प्रोजेक्ट किया था। 20-21 के रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, यहाँ पे कब कब इसके रिलेटेड कितने कितने ट्रांजेक्शन किस मंथ में ऑलरेडी आप उसको देख लीजिएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा। बिल्कुल ग्राम पंचायत में वृक्षारोपण के कार्य है तो यहाँ पे 1 लाख रुपए का अप्रूवल है। और उसके आगे आपने देखिए विद्यालय में दिव्यांग शौचालय निर्माण कार्य के लिए यहाँ पे दिया हुआ है। तो सब आप यहाँ पे सब कुछ आप चेक कर सकते हैं। अगर आपको वो ये सारी चीजें चेक करनी है कि हाँ ये एक्चुअल में इनका काम कैसे हुआ है, तो मैं उसके लिए बता देता हूँ। सिंपली आपको यहाँ पे जाना है इसके टैब में, और यहाँ पे आपको सिंपली जो अकाउंटिंग वाला टैब था मैं वो दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे सिंपल आपको जाना है अकाउंटिंग वाले टैब में। अकाउंटिंग वाले टैब में जाने के बाद अकाउंटिंग एंटिटी वाइज रिपोर्ट यहाँ पे क्लिक करना है। रिपोर्ट क्लिक करने के बाद यहाँ पे कैश बुक रिपोर्ट पे क्लिक करना है। कैश बुक रिपोर्ट करने के बाद मंथ वाइज आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आपको गाइड करेंगे। बाकी इसके आगे आप मेरी वो जो वीडियो है आप वो देख सकते हैं। बिल्कुल यहाँ पे 20-21 का देखना है तो आप 20-21 पे क्लिक करके उसके आगे आप जा सकते हैं। 19-20 का देखना है तो 19-20 का आप देख सकते हैं। वैसे आप ये 2016 के बाद अब सारी आप GBDP का जो भी अप्रूव जो ट्रांजेक्शन है, कैश बुक वगैरह सब कुछ आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा, तो इसे लाइक कीजिए और लोगों में शेयर कीजिए ताकि एक ग्राम पंचायत में हर एक लोगों को इस चीज के बारे में जानकारी हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।